अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले बात करेंगे, वैसे तो हमारे यहाँ कई दूसरे टॉपिक भी हैं जिन पे मैं आपसे यकीनन समझना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर जयशंकर ने जो कहा है, उनका एक स्टेटमेंट बहुत चल रहा है आज, और कहा यह गया है कि जी बस जो पीओके आज़ाद कश्मीर है वो लेना रह गया है, इश्यूज सारे सॉल्व हो गए। सर इतना बड़ा स्टेटमेंट जो है वो बगैर गवर्नमेंट के अप्रूवल के तो कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं दे सकता। क्या वजह लग रही है आपको कि उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस सेटअप में उनसे सवाल किया गया और जिस जर्नलिस्ट ने सवाल किया, तो बेसिकली उन्होंने तो इसको एक वो जिसे कहते हैं ना वो एक कहते हैं ना कान में मार देना, परवाह ही ना करना कि बस ठीक है यार, एक बुजुर्ग सा बाबा है, उसने सवाल ही इस तरह किया, लेट मी नर्वस यू। तो उसने कहा तुमने मुझे क्या नर्वस करना है, मेरे पास कार्ड्स अच्छे हैं। तो वो क्योंकि अब ये इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन, इंडिया फॉर एग्जांपल टॉक्स में जब बात करेगा पाकिस्तान के साथ, तो शायद ये कभी नहीं कहेगा कि आज़ाद कश्मीर ये हमें दे दें, हमें चाहिए, ये हमारा है। लेकिन ये उन्होंने पब्लिक नैरेटिव ज़रूर बना लिया। और ये डॉक्टर जयशंकर ने नहीं कहा, इससे पहले राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं, अमित शाह भी कह चुके हैं, वो सारी बातें भी हैं पब्लिक। बल्कि इसको तो इलेक्शन पे बड़ा डिस्कस हुआ। तो इलेक्शन पे डिस्कस हुआ, तो जब इलेक्शन में डिस्कस हुआ तो उन्होंने सवाल पूछा मीडिया ने बीजेपी से कि क्या ये आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में है। उन्होंने कहा हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं है। तो फिर क्या है जी? उन्होंने कहा जी कि ये जो है वो आप क्या इससे एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बस ये हमारा एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी साहब ने अपने जो मैनिफेस्टो के अंदर ये डाला था कि हम 370 को रिमूव करेंगे, उन्होंने कर दिया। तो क्या उनके पास ये नैरेटिव ये है कि हमने कश्मीर चाहिए हमें? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने नैरेटिव उसको मैनिफेस्टो को फॉलो करती है। तो नरेंद्र मोदी साहब के नए जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये एक पॉलिटिकल रेटरिक है फॉर विनिंग। वो जैसे एक अंग्रेजी में एक मुहावरा होता है ना, वोट विनिंग क्लॉज, कि जी ये हमारा वोट जीतने के लिए अवाम का। इससे इलेक्टोरल वोट मतलब नहीं है, इससे मुराद सिंपथी, सपोर्ट, पब्लिक नैरेटिव बिल्ड करना, इससे मुराद ये भी है। सो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो और उनकी पार्टी का ये व्यू है, और वो इस तरह की चीज़ें चाहते हैं कि थोड़ा सा ये अवामी सतह पे ये पैगाम दिया जाए कि अब ये वो भारत नहीं है। अब भारत किसी को ये नहीं कहेगा कि जी हम कोई हमसे मकबूजा कश्मीर मांगे, अब हम आज़ाद कश्मीर लेंगे। तो वो किसी मैं एक पॉडकास्ट इंडिया में, मुझे उस बंदे का नाम तो नहीं पता जो पॉडकास्ट कर रहा था, लेकिन मैंने साथ देखा एक फौजी था। तो उसने कहा भाई किस तरह लोगे कश्मीर, किस तरह लड़ के लोगे, कैसे लड़ सकते हो? जिस तरह की आपकी फौज है उस तरह की उनकी फौज है, आपकी बड़ी फौज है, आपके पास भी वेपन्स हैं, उनके पास भी वेपन्स हैं। फिर जिस तरह का टेरेन है कश्मीर का, पहाड़ हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, खाइयाँ हैं, कैसे वेपन मूव करोगे, कैसे लड़ाई लड़ोगे, गुरिल्ला वारफेयर होगी, कैसे लड़ोगे, मतलब ऑन ग्राउंड किस तरह लड़ोगे ना। देखिए सवाल तो पैदा होता है। देखिए पॉलिटिकली तो बल्कि आज मैं वो टाइम्स 9 पे था, तो 2 मिनट ही मैं वहां पे रहा, बिकॉज वो मैडम ने थोड़ी वो सवाल करके तो मुझे इंटरप्ट कर दिया, और उनका दिल ये था कि मैं बस जिसे कहते हैं ना सवाल करूंगी, जवाब में मैं अपनी मर्जी से टोक दूंगी और जो मेरा दिल करेगा। तो मैंने कहा भाई ऐसे मैं नहीं बैठूंगा, अगर आपने मुझे लेना है तो सवाल का जवाब लें। इट डजंट लुक नाइस कि आप मुझे आधे 30 सेकंड 20 सेकंड के लिए सुने एंड देन आप कहें जी कि सॉरी मैं आगे जाना चाहूंगी, मुझे आपकी बात नहीं पसंद और मैं आपको देखता रहूं। ऐसे मैंने कहा नहीं होगा। तो मेरा द पॉइंट इज के मैंने मुझे उसने सवाल यही पूछा टीवी पे, एक इंडियन टीवी पे था, तो उन्होंने सवाल पूछा। तो मैंने कहा जी देखें, आपको ये सवाल अपनी आर्मी चीफ से पूछना चाहिए था, अपने एयरफोर्स चीफ से पूछना चाहिए था, अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से पूछना चाहिए था कि क्या हम आज़ाद कश्मीर ले सकते हैं। अगर तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि उन्होंने आपको नो कर दिया है कि हम ये लड़ के नहीं ले सकते, तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है फिर जुबानी कलामी ले लें, ठीक है,
तो जिस तरह पाकिस्तान वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। जो न्यूट्रल लोग हैं वो कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। हर बंदे ने अपना नाम रखा हुआ है, तो जिस तरह नाम अच्छा लगता है वो नाम ले लो, ठीक है। हर बंदे ने अपना मैप रखा हुआ है, भारत ने अपना मैप है, पाकिस्तान का अपना मैप है। सो द पॉइंट हियर इज कि ये सारी चीजें चलती रहती हैं। यहाँ पे डॉक्टर जयशंकर बड़े समझदार ज़ीरक डिप्लोमेट हैं। मुझे ज़ाती तौर पे मुझे उनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स और वो बड़ी पसंद है, और बड़े प्रोमिनेंट डिप्लोमेट हैं इस खित्ते के अंदर। मैं नहीं समझता कि डॉक्टर जयशंकर से बेहतर, उनसे स्मार्ट, पढ़ा लिखा, वेल रेड डिप्लोमेट हो, अच्छा तजर्बा डिप्लोमेसी का, पॉलिटिक्स का एंड ऑल दैट। बट जारी बात है, वो जो बात कर रहे थे वो जो बाबा जी ने सवाल किया उनको ही थोड़ा सा वो हल्का फुल्का उल्टा उन्होंने कहा चल ठीक है, मैं तुम मुझे जूते मार रहे हो। तो बेसिकली ये डॉक्टर जयशंकर ने हल्की सी जुगत मारी उनको अपने स्टाइल में। तो दिस इज व्हाट आई थॉट जी। मतलब आपको लग रहा है जुगत मारी उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने? वैसे डॉक्टर जयशंकर मुझे भी बहुत पसंद है, और बिल्कुल उनकी जो जिस तरीके से वो फॉरेन पॉलिसी को लेके चलते हैं, आई फील के पाकिस्तान को भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है उनसे। नहीं, इन्होंने क्या सीखना है मैडम, देखे ना हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्यों बोलेंगे? वो उनको यहाँ तो बोलना नहीं आता, या वो समझ रहे हैं बोलने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, इशारों से शायद वो अपनी बात समझाना चाहते हैं। कई लोग होते हैं शायद उनका ये हो कि वो इशारों से बात समझाना चाहते हैं। तो शायद हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है ना, वो इशारों के ज़रिए कुछ बताना चाहते हो, बोल के तो वो बहुत कम, कहीं पे आवाज़ उनकी कम ही सुनाई देती है। उनका ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे है कि मैं फ़लाँ सेक्रेटरी को 21वें ग्रेड के वाले को 22वें में कर दूँ, उसको इधर कर दूँ, उसको इधर कर दूँ। तो बेसिकली तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको उठा के इन्होंने लगा दिया है इसमें, तो वो बड़े नाराज़ हैं बेसिकली। तो दरअसल सही मानों में देखा जाए तो बहुत नाराज़ हैं, उनको गुस्सा है। तो वो अपना गुस्सा जो है ना खामोशी से गुजार के निकालते हैं, मुझे तो ये लगता है। लेकिन सर अगर हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात करें, तो आजकल आपने देखा है कि एक बार फिर जो है वो सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं वो निकल आए हैं और मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं। आपके ख्याल से इन लोगों से कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? जो कहा जाता है, आर्मी चीफ ने कहा कि जी हम इजाजत नहीं देंगे किसी को भी पाकिस्तान का अमन खराब करने की। तो क्या कोई परमिशन ले रहा है कि सर इजाजत दें तो मैं फट लूं? ऐसा तो नहीं हो रहा ना? तो फिर ये क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ना बीएलए को और ना ही टीटीपी को? देखें, ये सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान दहशतगर्दों से लड़ने की कैपेबिलिटी रखता है? बिल्कुल रखता है, और लड़े भी है, देखा है दुनिया ने। अमेरिका ने भी मदद मांगी है, सब दुनिया जानती है। एक बात। दूसरी बात, क्या पाकिस्तान जिस जंग को लड़ रहा है, आप देखें, मैं और आप बैठे हैं इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, जो मेन स्ट्रीम लोग बैठे हों। आप जाएं बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान की जो जंग है वो बड़ी डिफरेंट है। वहाँ पे एथनिक इशू है, आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। वहाँ पे डिफरेंट एंगल से लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल। एंड देन फिर फॉरेन एलिमेंट आ जाते हैं जो इन लोगों को पैसा देते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं, जियो पॉलिटिक्स है, रिवेंज हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। आप एक फैक्टर को नहीं कर सकते। आप देखिए ना, अपना आरजू, जो बंदा सुबह दोपहर शाम मरने को तैयार है और मारने को तैयार है, अब जिस बंदे का मेंटल लेवल ये है कि मैं जा रहा हूं मरने, अब आप उस बंदे से किस तरह बात कर सकते हैं? जो बंदा जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है, आप उससे कैसे बात करें? सो ये मजहबी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ये जो खातून थी, क्या नाम है उसका, शारी बलोच, या एक और थी, पता नहीं वो सलाइमा का क्या नाम है, सुलेमानिया क्या नाम था, जो लड़की खातून जो सुइसाइड बॉम्बर है, अच्छे घर से हैं लेकिन मोटिवेट हो चुके हुए हैं। सो ये आप सिर्फ इसको काइनेटिक ऑपरेशन से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और
और इसको थोड़ा सा नेशनल सिक्योरिटी खित्ते के फिर हमारे साथ कैसे ताल्लुकात हैं, हमारे अफगानिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात बड़े मैटर करते हैं। आपको पता है कि इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब ने पाकिस्तान के बारे में ये कहा हुआ है कि भाई ये ऑफेंसिव डिफेंस की बातें की हुई हैं कि अपने दुश्मन को उसके घर में मसरूफ़ रखो। तो उन्होंने मसरूफ़ रखा हुआ है हमें। अब हमारी पोजीशन ये है कि ये फॉल्ट लाइन्स हैं। फिर ये है कि यहाँ पे असला बड़ा सप्लाई छोड़ गए थे। आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि जी $7 अरब का असला जो है वो हम छोड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप तो महंगा कहते 70-75 अरब डॉलर कहते हैं। $7 अरब का असला छोड़ के चले गए। $7 अरब आरजू बहुत होता है एक दहशतगर्द ग्रुप के लिए, जिनके गेन्स और तरीके से हों। सो ये मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं है। क्वेश्चन ये है कि ये भी पिछले साल बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए, तो इट टेक्स सम टाइम। मुझे इस चीज़ का बड़ा अच्छे से अंदाज़ा और आपको भी बड़ा अच्छे से अंदाज़ा है। सो लगता ये है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी द वे दे आर, थिंग्स विल गेट बेटर। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है कि मुझे जो ज़ाती तौर पे लगता है कि थोड़ी सी जो है ना, थोड़ी सी एफर्ट मज़ीद करनी पड़ेगी, और वो एफर्ट है डिप्लोमेटिक मीन्स के ज़रिए। वो एफर्ट ये है कि जैसे तैसे जो भी हो, पाकिस्तान को खित्ते के ममालिक को इंगेज करना पड़ेगा, जिसे दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। खित्ते के ममालिक को इंगेज करना पड़ेगा। अगर वो हम नहीं करते तो ऑब्वियसली इट वोंट लुक बेटर। लेकिन सर आपने कहा, अजीत डोभाल साहब ने कहा कि लोगों को अपने ही घर में मसरूफ रखा जाए, पाकिस्तान की तरफ इशारा था। तो आपका ख्याल है जो ये यहाँ पर जो गड़बड़ चल रही है और जो अटैक्स चल रहे हैं, या जो एक कह लीजिए कि सिक्योरिटी को लेकर एक प्रॉब्लम पाकिस्तान में रहती है, तो वो भारत कैसे करवा सकता है? वो कैसे हमें मसरूफ रख सकते हैं? ये तो हमें अफगानिस्तान वाले मसरूफ रखे हुए। देखें, याद रखें, ये जो सब क्रिटिकल वॉरफेयर है, ये जो लो इंटेंसिटी वॉरफेयर होती है, ये बड़ी सस्ती जंग है। अब देखें फॉर एग्जांपल कोई मुल्क ये चाहता है पाकिस्तान को मसरूफ रखें, तो कैसे मसरूफ रखेंगे? उन्होंने कहा यार देखो टीटीपी मौजूद है, अलकायदा मौजूद है, इस्लामिक स्टेट मौजूद है, आपने इन दहशतगर्दों तक पहुंचना है। पाक अफगान बॉर्डर के अंदर बहुत सारी देखिए, तालिबान आज से कुछ अर्सा पहले क्या थे, दुनिया इनको दहशतगर्दी कहती थी ना तालिबान को, और इन दहशतगर्दों के अलकायदा से ताल्लुक थे, इनके टीटीपी से ताल्लुक थे, इन्होंने मिल के जंगें लड़ी हुई हैं, अमेरिका से लड़ाइयाँ की हैं, पाकिस्तान से लड़ाइयाँ की हैं। आज क्या पोजीशन है उनकी? आज पोजीशन है वो कहते हैं जी हम तो हो गए मेन स्ट्रीम, ये दूसरे दहशतगर्द हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं। तो उनके राब्ते हैं, उन्होंने उनको देखें, ये सारे जहादी थे, इकट्ठे थे। एक टाइम आया है कि अब देखें, अब वो समझते हैं कि भाई हम इनको छोड़ नहीं सकते, अब इनको भी छोड़ें। अगले दिन ये मौलाना समीउल हक के बेटे से को जो कत्ल किया गया, क्यों कत्ल किया गया आपको पता है? उसकी एक ही वजह है कि ये जहां पे उसको मारा गया है दैट वाज द यूनिवर्सिटी ऑफ जहाद। अब तालिबान कहते हैं हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ जो जहाद है, अब वो हमें वो तरबियत और चीज़ें नहीं समझा रही जो पहले समझाती थी। सो हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो सही रास्ते से हट गई है, हमने इस यूनिवर्सिटी को ठीक करना है। सो अब देखें, ये मौलवियों और इस्लामिस्ट के अंदर लड़ाई हो गई है, ये अब सेक्टेरियन वॉर है। अब ये सलफीज वर्सेस देवबंदियों की लड़ाई है। पहले आप कहते थे शिया सुन्नी लड़ाई है, अब ये विद इन सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स लड़ाई शुरू हो गई। सो इसको आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान की इनकॉम्पिटेंस तो आप कहेंगे जी है ही है, हमारी जो इनकॉम्पिटेंस है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तो इनकॉम्पिटेंस है ही है, जो आप कह लेंगे जी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये फॉल्ट लाइन्स डिफरेंट लेवल पे, ये एक लेवल पे फॉल्ट लाइन नहीं है। पैसा भी मिल रहा है, रिसोर्सेज भी हैं, ऑनलाइन रिक्रूटिंग भी है, सारा कुछ है, ठीक है ना जी, ये सारा कुछ है, ठीक है। जी लेकिन सर बहुत बार ऐसे भी सुनने में आया, बल्कि एक वीडियो क्लिप भी मैं देख रही थी अचकज़ई साहब का, उसमें उन्होंने आर्मी को काफी क्रिटिसाइज किया था, और उनका ये कहना था कि अगर मुझे कुछ नहीं, उनको अगर कुछ हो जाए
या अगर वो आर्मी के साथ किसी वक्त खड़े हो जाएं और कहें कि सियासत में इनको इनका दखल होना चाहिए पाकिस्तान की एजेंसीज का उसका, तो उन्होंने कहा कि बेशक मुझे मार दो और मेरा खून माफ है। इसी तरीके से अभी रिसेंटली जो एक का जिनका आप नाम भी अभी ले रहे थे, जिनको मारा गया है, उनके लिए ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कुछ दिन पहले आर्मी और एजेंसीज के ऊपर क्रिटिसिज्म किया था। तो एक एक इम्प्रेशन ये भी है कि पाकिस्तान में जब भी, चाहे वो सियासी जमात से हो, चाहे वो रिलीजियस पार्टी में से हो, अगर वो आर्मी या एजेंसी को कुछ कह देता है कि जी आप अपने काम से काम रखिए, आप हर चीज में मत जाइए, तो उस वक्त भी उन लोगों की जान खतरे में आती है और ऐसे लोग भी मारे जाते हैं। ये कहाँ तक सही है? ये अचकज़ई साहब कौन है? क्या इनकी स्टैंडिंग है? 2 सीटें, 4 सीटें, एक नेशनलिस्ट पार्टी है, पेरिफेरल पार्टी है। सवाल ये पैदा होता है जितनी वो बात करते हैं उतनी उनको जो उनका नैरेटिव है नेशनल लेवल पे उनकी क्या स्पेस है। जो मर्जी बात करें क्या फर्क पड़ता है इससे कि मैं फौज में ये हूँ, फौज वो है, फौज ये, किनको क्या पता हो फौज क्या करती है यार। फौजों की किसी को समझ भी है? जिस तरह वो काम कर रहे हैं, जिस तरह वो जाने दे रहे हैं, जिस तरह वो लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, क्या किसी को समझ भी है फौज की? आप फौज देखते हैं वो जी जनरल्स, DGISI, DGMI, आर्मी चीफ, आप समझते हैं फौज ये है। भाई ये तो काउंटेबल्स हैं, 100, 200, 300, 400 बंदा होगा जो टॉप पे किसी भी फौज के ऊपर होता है। थोड़े से ब्रिगेडियर्स होंगे, थोड़े से जनरल्स होंगे, कर्नल होंगे, बाकी तो नीचे सारी बाकी मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर तो लड़ रहे हैं, जनरल भी शहीद हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या बात हुई जी फौज के बारे में वो जो बातें करें, फौज को क्रिटिसाइज करें जहां पे क्रिटिसाइज आप करना समझते हैं मुनासिब है, लेकिन फौज का जो रोल है उस रोल को आप समझते हैं कि आप रोल बैक कर सकते हैं? कैसे रोल बैक कर सकते हैं? मुझे तो कोई समझ नहीं है ये पाकिस्तान के नेशनलिस्ट की। एक ही चीज समझता हूँ, फौज के साथ मिल बैठ के मसलों को हल करें, आप अपनी लॉस्ट स्पेस को रिक्लेम करें, लेकिन मिल बैठ के करें, तो तब जाके चीजें हो सकती हैं। सेकंड पार्ट क्या था सवाल का, मुझे अगर इफ यू कैन रिपीट सर यही कि अगर कोई फौज के ऊपर, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी से हो या रिलीजियस पार्टी से हो, अक्सर ये देखने में आया है जब वो क्रिटिसिज्म करते हैं फौज के ऊपर, उसके कुछ टाइम के बाद ही वो मारे जाते हैं। अब इत्तेफाक भी कह सकते हैं, अभी जो रिसेंटली जिनके ऊपर अटैक हुआ था, अभी जो जिनका आप नाम भी ले रहे थे, हमीद साहब या हामिद करके नाम था उनका, तो उनको उनका भी यही सुनने में आया कि उन्होंने कुछ टाइम पहले फौज के ऊपर क्रिटिसिज्म किया था। तो ये एक एक नैरेटिव ये भी पाकिस्तान में चला करता है, और जाहिर है कि फौज अपने ऊपर तो कोई बात सुनती नहीं है। आपको पता है सोशल मीडिया भी इन्होंने बैन कर रखा है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज ने तो नहीं किया हुआ, हर फैसला तो वहीं से आ रहा होता है, रावलपिंडी से। तो आपने कोई स्टेटमेंट पढ़ी है या सुनी है जिन बंदे को कत्ल किया गया है रिसेंटली कि उन्होंने फौज को बात की है? आपने कोई स्टेटमेंट पढ़ी है या उनकी यहाँ कोई स्टेटमेंट सुनी है, आपके पास है? मेरे पास है नहीं, लेकिन मैंने सुनी है और मुझे कई लोगों ने बताया भी है, और मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ क्रिटिसाइज किया था फौज को, और नहीं, इस पे उनके मरने के फौज बाद को मतलब तो लोग बात कर रहे थे। देखें, फौज को तो इमरान नवाज शरीफ भी क्रिटिसाइज करता था, वजीर आजम बन गया है। फौज को तो बिलावल भी क्रिटिसाइज करता था, वजीर खारजा बन गया है। फौज को तो इमरान खान भी क्रिटिसाइज करता था, जेल में चला गया है। सो कोई फौज को क्रिटिसाइज करता है, फॉरेन मिनिस्टर बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, कुछ जेल में चला जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि दरअसल देखिए फौज है एक पावरफुल अदारा है, एक जिसे आप एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, पावरफुल अदारा है। तो जारी बात है हर बंदे का दिल करता है मैं जरा पावरफुल बंदे की बात करूं ना। देखिए आम आदमी, मुझे कौन तनकीद करेगा या आपको कौन तनकीद करेगा? उन्होंने कहा यार ये क्या है, आए बात करते हैं जनाब, किसी ताकतवर बंदे को टारगेट करते हैं, जरा ताकतवर बंदे को बात करेंगे, बात फैलेगी, ठीक है। सो फौज पे जरूर तनकीद करें, इफ यू अंडरस्टैंड कि फौज जो है वो कुछ ऐसा कर रही है तो तनकीद करें, लेकिन ये बात कह देना कि जी फौज पे तनकीद करते हैं बाद में मारे जाते हैं, मुझे बताए ना नवाज शरीफ ने इतनी तनकीद की जनरल बाजवा के ऊपर, बाजवा साहब याद है ना आपको? सर 3 बार निकाले भी तो गए ना गवर्नमेंट सुने, में से। आपने पहले सवाल किया है कि मार दिए जाते हैं, हर मैंने एक को नहीं, लेकिन कुछ लोगों को देखा गया है जो कि मतलब दरअसल आपने जो बात की है ना, आपका उसके पास सबूत कोई नहीं है, लेकिन आपने सुना है, इधर से सुना है। वैसे जो बातें सुने वो इस कान से निकाल देते हैं, लेकिन सर आपने आप कौन से सबूत दे रहे होते हैं अपने शो में बैठ के? मैं मतलब आज सर मैं बड़ी तमीज से शो करने की कोशिश कर रही हूँ।
कि मैं आपको ना छेड़ूं, तो सर सबूत की बात नहीं होती है, बात करते हैं, आप बात सुनते हैं, हर चीज का डॉक्यूमेंट लेके नहीं लोग बैठा करते। मैं एक अंदाजा बता रही हूँ कि लोग कहते हैं कि जब कोई बात करता है, हर एक नहीं, ये नहीं कि 10 बंदे बात करेंगे 10 के 10 मारे जाएंगे, मगर ये कि एक आध कोई उसमें से उड़ा दिया जाता है। मैंने तो आपसे कोई बदतमीजी नहीं की और नहीं, लेकिन सर जान अचकजई साहब का तो स्टेटस मौजूद है, सोशल मीडिया पर है, वीडियो मौजूद है उनकी, उन्होंने कहा। मैं सिर्फ सिंपल आपसे एक चीज पूछी, मैंने कहा आप जिस बंदे ने जो अभी रिसेंटली फौत हुए हैं, आपने उनकी कोई स्टेटमेंट पढ़ी या आपने उनकी स्टेटमेंट कोई सुनी या आपके पास है? मैंने सिर्फ इतना पूछा। आपको ये बुरा लगा तो मैं नहीं बात नहीं करता नहीं नहीं, इस। मुझे बुरा नहीं लगा, आप कीजिए कीजिए अच्छा, बात, मैंने नहीं कहा बुरा लगा जी। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये चीज कह रहे हैं अब हेरसे के ऊपर कि मैंने फलां बंदे से किसी से सुना था, उसने ऐसी बात की, वो बात में मारा, मैंने तो सिर्फ ये जानने की कोशिश की। मुझे ये आप जो मर्जी कहें, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, आप यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन, आपकी एक ओपिनियन है, आपको हक है जो मर्जी कहें। मैं तो सिर्फ इतना कहा कि, और मैंने आपको जवाब दिया कि नवाज शरीफ ने भी तनकीद की, उनके भाई वजीर आजम बन गए, मरियम नवाज ने बहुत तनकीद की, वजीर आला बन गई, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, कोई हुकूमत में आ जाता है, कोई ऑपोजिशन में चला जाता है, आपने सीधे ही उस कैटेगरी को फड़काने वाली कैटेगरी में ले गई। तो मैं सिर्फ इस बात पे आपको ये कह रहा हूं कि हमें अच्छा लगता है, करें फौज पे तनकीद, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, लेकिन वन शुड गो विद प्रूफ्स, कोई ऐसा डाटा प्रूफ, कोई वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग तस्वीर हो, ताकि हम भी ताकि करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम फौज की इस पॉलिसी की तनकीद करते हैं कि जो टीटीपी को मेन स्ट्रीम किया गया ड्यूरिंग इमरान खान, वो इमरान खान ने किया, वो फौज ने किया, जिसने भी किया, पर हम तो भाई उसको तनकीद की निगाह से देखते हैं कि क्यों उस दौर की इस्टेब्लिशमेंट ने और पॉलिटिकल लीडरशिप ने टीटीपी को पाकिस्तान में आने दिया। हम तो इसको तनकीद कर रहे हैं, हम तो फौज की तनकीद करते हैं इसके ऊपर, क्यों टीटीपी आई, क्यों उसका डाटा नहीं लिया गया, क्यों चेक नहीं किया गया, हम क्यों ना तनकीद करें फौज के ऊपर? अगर ऐसी चीज है, मैं तो कर रहा हूँ तनकीद, आप भी करें, हम सारे करते हैं। जहां जहां पे पॉलिसीज पे हमें इख्तलाफ है, हम तनकीद करेंगे, और करना हमारा हक है। फौज पे तनकीद, पॉलिटिशियंस पे तनकीद क्यों ना करें, लेकिन एक होता है कि तनकीद करना, एक होता है मजा लेना। तो तनकीद करें, मजे ना लें। मजे नहीं ले रही सर, पीजिए पीजिए चाय पीजिए। लेकिन मुझे बताइए चीमा साहब कि ये बलूचिस्तान का इशू क्यों इनसे सॉल्व नहीं हो रहा है? डॉक्टर मारक बलूच कई बार इस्लामाबाद भी आ चुकी हैं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे भी प्रोटेस्ट हुआ मिसिंग पर्संस का, अभी भी बलूचिस्तान के हालात काफी खराब है। अब क्या समझते हैं आपके, वो इनसे क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? देखिए, मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान का जो मसला है ना, ये एक सोशो इकोनॉमिक मसला है, आइडेंटिटी का मसला है। अब ये जो लड़ाई है, ये एक नए एंगल में चली गई, आपको पता है? ये लड़ाई जो है वो एक पर्सनल लड़ाई हो गई है, एक जज्बात इसमें आ गए हैं। सो ये एक लार्जर पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। आप इसको, अगर कुछ लोग हमारे सिस्टम में ये समझते हैं कि वो इसको किसी अस्करी तरीके से हल कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता इसका कोई अस्करी तरीका होगा। एक लार्जर पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग एंड लार्जर पॉलिटिकल डायलॉग होगा तो बलूचिस्तान का मसला हल होगा। क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। सो इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है अभी अगर नहीं फोकस करेंगे तो शायद कोई मसला नहीं है, अगली दफ़ा कर लेंगे। लेकिन जितना हम लेट करेंगे उतना ही जो है ना वो हमारे लिए भी बुरा है, बलूचिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है, अच्छी ऑप्टिक्स भी नहीं आएंगे। सब सिर्फ जो है ना एक अस्करी हल नहीं होना चाहिए। सर लास्ट में हम थोड़ी क्रिकेट की बात भी कर लेते हैं। बहुत क्रिकेट स्टेडियम पे बड़ा पैसा लगाया गया, बड़ी मेहनत की गई, बताया गया जी ये बना दिया वो बना दिया। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो दुबई में भी भागे भागे दिखाई दे रहे थे, हमारी टीम बहुत जल्दी बाहर भी हो गई और भारत की टीम यहाँ आई भी नहीं। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ जिस तरह से टैक्स चल रहे हैं, आपके ख्याल से क्या भारत की टीम आने को तैयार होगी? और इतना पैसा जो हमने लगाया उसके बाद, जबकि हमारी टीम को तो आपको फिर आप कहेंगे मैं कह रही हूँ, लेकिन फौज भी ट्रेनिंग पे ले गई थी, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले क्रिकेटर्स को फौज ट्रेनिंग दे रही थी, फिर भी सर इतने बुरी तरीके से आ रहे हैं।
देखिए बात ये है कि पाकिस्तान ने पैसा नहीं लगाया, पैसा लगाया आईसीसी ने। ठीक है, ये पैसा आईसीसी का पैसा है। और दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो क्योंकि इस पैसे में बड़ा शेयर भारत देता है, ठीक है, तो आप ये समझ लें भारत का पैसा है और पाकिस्तान में लग रहा है, लेकिन थ्रू आईसीसी लग रहा है, जो एज पर रमीज राजा, याद है ना, रमीज राजा ने एक बात की थी कमेटी के अंदर के जी बहुत सारा पैसा जो है वो आईसीसी में भारत से आता है, ये उन्होंने बात की थी। सवाल ये है कि आपको पता है मोहसिन नकवी साहब की तो फुर्तियां हैं, आनियां और जानियां, तो उनकी प्लेट ऑलरेडी फुल है, वो क्या क्या देखें और क्या क्या ना देखें। तो स्टेडियम बनाए, अच्छा काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अच्छा काम किया, तनकीद अपनी जगह पे, लेकिन आपका एक एसेट भी तो बन गया, ठीक है। एक बड़ी 20-30 साल के बाद एक बड़ा इवेंट कर रहे थे, लेकिन आगे हम करें क्या, हर जगह तो सियासत है, नैले के दहले हैं, जिन्हों पंजाबी कहते हैं जिन्हों पन्नो ही लाल है, जिस बॉलर को पकड़े, बैट्समैन को पकड़े, सियासत ही नहीं इनकी खत्म होती, गंदे लोग हैं। मेरा तो इनके बारे में व्यू ये आरजू कि ये छोटे घरों से आके छोटी हरकतें, गलत हरकतें करते हैं, जरा सी शोहरत मिली, जरा सा पैसा मिला, जरा सी शिनाख्त बनी, औकात से बाहर हो जाते हैं। भाई आपका प्राइमरी टास्क है क्रिकेट खेलना, आपको रखा इसलिए गया क्रिकेट खेलें, आप पाकिस्तान का नाम बनाएं। आप जरा सी आपकी नाम बनता है, आप लड़ाइयां शुरू कर देते हैं एक दूसरे के साथ, आप गले मले की फूफियों आंटियों की तरह एक दूसरे को मैंने देने शुरू कर देते हैं। ये देखते ही नहीं यार कि आप लोग पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो। तो मुझे तो दुख ये है कि देखिए ना, भारत ने कितनी कमिटमेंट दिखाई। पहले तो उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान में जाने ही नहीं है, क्रिकेट ट्रॉफी नहीं होगी, कश्मीर में नहीं जाने दी, उन्होंने कहा जी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उन्होंने मनवाई सारी। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना उनके अंदर एटीट्यूड है, पर भाई वो दिखाते भी हैं। उन्होंने आपको दिखाया, उन्होंने अगर सबको न्यूजीलैंड, उन्होंने अगर सबको दुबई बुलाया तो हरा हरा के वापस भेजा है सबको, ठीक है। तो इट मीन्स कि दे हैव डन सम गुड वर्क, वन शुड बी प्राउड। उनको, उनकी आवाम को उनके ऊपर फख्र है कि भाई ये लोग, मैं तो कहता हूँ ठीक है, अब न्यूजीलैंड वाले हमारे, ठीक है, पाकिस्तान आए हैं, हमारी टीम को उन्होंने हराया है, तो अब मैच जो है वो इंडिया ही को ट्रॉफी दे दें। चलो हमारे हमसाए हैं, कभी हम इकट्ठे हुआ करते थे 1947 से पहले, इतना तो हमारा उनका लेना देना चलता है, कोई एक आधी ट्रॉफी तो पाकिस्तान को उनको दे देनी चाहिए। अगर शहबाज शरीफ वहाँ जाके इंडियन जो क्या नाम है उसका कैप्टन को ट्रॉफी दे दें, जीत, वो भी खेल के जारी बात है, कोई पता नहीं न्यूजीलैंड ही जीत जाए, नोबडी नोज क्या गेम है, कब पांसा पलट जाए, कब क्या हो। लेकिन मेरी तो फेवरेट इंडिया हो गई, बिकॉज इंडिया ने अगर एटीट्यूड दिखाया तो भाई उन्होंने जो है ना साबित किया कि हमारे अंदर एटीट्यूड है, ठीक है। उनके बोर्ड ने भी एटीट्यूड दिखाया, उनकी हुकूमत ने भी एटीट्यूड दिखाया, उनके खिलाड़ी वैसे एटीट्यूड वाले मुझे इतने नहीं लगते, वो थोड़े लगते हैं एक उनके अंदर एक, वो जिसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनके अंदर है। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है। खैर सर, गवर्नमेंट्स तो ऐसे ही होती हैं, इसी तरह के एक दूसरे के साथ ऊपर स्टेटमेंट्स दिया करती हैं। जैसे हमारे यहाँ भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम बात करना चाहते हैं भारत के साथ, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसको हम बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए सॉल्व करना चाहते हैं। और उसी टाइम आर्मी चीफ ने कहा था कि हम कश्मीर के लिए 10 बार जंग लड़ेंगे। मतलब ये डबल पॉलिसी, मतलब करें क्या, मतलब वो लोग जंग की तैयारी करें या फिर डायलॉग की तैयारी करें? वैसे मेरे ख्याल से तो जंग की करें, इसलिए कि आपको पता है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की तो कोई वैल्यू है नहीं पाकिस्तान में। देखें जी, बात सीधी सी है, अगर भारत जिंगोइज्म फैलाएगा, जिंगोइज्म करेगा, तो जारी बात है पाकिस्तान भी जवाब देगा ना, क्यों ना जवाब दे पाकिस्तान, हमारे मुल्क को भी हक है। आप नोट कर लें इस पॉइंट को, जो है ना लिख लें पेंसिल के साथ, कट के ट्विटर पे लाना है। मैं आपकी सारी कारस्तानियां जानता हूँ, अब मैं आपको आप लिख लिए हुए हैं कितने कबर चाहिए मैंने वापस आना है, ठीक है ना। आपको तो मैं बहुत जानता हूँ, इतना तो मैं किसी को नहीं जानता जितना आपको जानता हूँ। आप जरा इस पॉइंट को लगा लीजिएगा ट्विटर पे, ठीक है ना। लगेगा सर बेफिक्र रहे। अच्छी बात, जो मर्जी लगाए, देखें ये जितनी देर का इंटरव्यू है इसमें से जो मर्जी लगाए, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो जरा, मैंने कहा थोड़ा लाइट मूड हो जाए, आपको नहीं नहीं बिल्कुल इजी कर दूं, क्योंकि आप जिस तरह के सवाल फेंकती हैं, आप जारी बात है वो कहते हैं ना जरा मुझे जवाब मिले उस तरह का। तो देखें, अगर इंडिया जिंगोइज्म करेगा तो पाकिस्तान भी जवाब देगा। अगर अभी तो मैं देखता हूं कि पाकिस्तान की लीडरशिप बोलती नहीं है, बोलना चाहिए ना यार।
अमित शाह, राजनाथ सिंह, जयशंकर साहब रोज कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। पहले जब वो हमारे सियासतदानों का ये है कि ये कहते हैं हम ये कह देंगे हम इंडिया पे हम चढ़ाई कर देंगे, लेकिन हमें पहले हुकूमत में बिठाएं, ऑपोजिशन में रह के हम ये बात नहीं कर सकते। सो ये एक प्रॉब्लम है, दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक, और अनफॉर्चुनेटली नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर बहरहाल अमन होना चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, चाहे वो हिंदुस्तान के साथ हो, बट जो जिसके साथ भी हमारा बॉर्डर लगता है, मेरा ख्याल है अमन होगा जब भी पाकिस्तान कुछ प्रोग्रेस कर पाएगा, और तभी हमारे यहाँ भी कोई कंपनीज आएंगी, वरना जहाँ पे बम फट रहे हो, लोग एक दूसरे को मार रहे हो, वहां पे कहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।